प्रदेश की कृषि में हो रहे विकास ने पूरे देश का ध्यान आपकी ओर आकर्षित किया है। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इस विकास में बहुत बड़ा योगदान नई तकनीक का है, वैज्ञानिक विधियों का है और इस समस्त प्रक्रियाओं में तकनीक का इजाद होना, उनका सत्यापित होना पहली कड़ी है और इन विकसित तकनीकों को आप तक, आपके खेतों तक पहुंचना अंतिम कड़ी है। कृषि विभाग रात दिन एक किए हुए है। जरूरत इस बात की है कि आप भी उतनी ही सक्रियता के साथ उसको ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। आप प्रश्न पूछेंगे, आप अपना हाथ उठाएंगे, आपके पास हमारे लोग जाएंगे, उनके पास आप अपने प्रश्न देंगे और यहाँ मंच पे बैठे हमारे विशेषज्ञ आपकी समस्याओं का समाधान, आपके किसी भी जानकारी की जरूरत है वो देंगे। सब्जी का वैरायटी संगोरो का PPL 74 है। उसको जब हम लगाते हैं तो पौधा का बढ़वार तो हो जाता है, लेकिन ये फलने का जब टाइम आता है तो उसमें ऊपर से पत्ता झड़ने लगता है और झड़ते झड़ते डंटी सूख कर पूरा झाड़ समाप्त हो जाता है। ये बीमारी और दूसरे वैरायटी में नहीं मिलता है, सिर्फ इसी में। और दूसरा समस्या है हमारा आलू से संबंधित, जो TPS रेड करके आता है, उसमें लाल वैरायटी है। इसी में बीमारी पत्ती पर चीती वाला रोग लग जाता है। ऐसे C1 चाहे और दूसरा वैरायटी है, उसमें ये बीमारी नहीं लगता है। और जिस पौधा में ये बीमारी लग जाता है उसका उपज बहुत कम होता है, छोटा छोटे कंद पड़ते हैं। और जिसमें नहीं लगता है उसका कंद का विकास बहुत बढ़िया होता है। यही हमारा समस्या है। आपका जो प्रश्न है कि बैगन का आपने पौधा लगाया और बढ़वार हुआ, और बढ़वार जब पुष्पावस्था पे हुआ या जब फलन आना था उस समय पौधा का पत्ती सूख सूख कर गिर गया। इसमें उकठा का समस्या है, जिसे आप उकठा रोग कहते हैं। तो ये उकठा रोग दो तरह का होता है। एक तो ये फफूंद की वजह से होता है और दूसरा जीवाणु की वजह से होता है। अब आप इसका आकलन कैसे करेंगे कि यह जीवाणु उकठा है या फफूंद उकठा है? पौधे को आप जो सूख रहा है उसको उखाड़ लीजिए। उखाड़ने के बाद देखेंगे कि उसका जो जड़ है उसमें भूरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। उसको आप काट लीजिए, चाकू से या नाइफ से काट लेंगे। बीच पोर्शन को फाड़ कर देखेंगे तो जो बीच वाला पोर्शन होता है जड़ का, वहां पर भूरे और काले रंग के दिखाई देते हैं। यह फफूंद पूरे जड़ तंत्र को नष्ट कर देता है, जो फ्यूजेरियम होता है। इसके रोकथाम के लिए आप बीज उपचार करके लगाएंगे। साथ ही साथ यदि आपके खेत में यह रोग लग जाता है तो आप फफूंद नाशक में आप कार्बेंडाजिम दवा ले लेंगे और वह 0.2% का घोल बनाएंगे। उसका जड़ क्षेत्र के पास दवा डालेंगे और उसको ड्रेंचिंग करेंगे। दूसरा, यदि इस तरह का सिम्टम्स नहीं दिखाई दे तो आप उखाड़ लेंगे और वहां से उखाड़ने के बाद देखेंगे तो बदबू देता है और लसलसा टाइप पदार्थ निकलता है, जहां से जड़ नष्ट हो जाता है। यह जीवाणु झुलसा होता है और जीवाणु झुलसा का यदि इस तरह का लक्षण दिखाई देता है तो आप फफूंद नाशक की तरह से जीवाणु नाशक दवा का भी प्रयोग करेंगे और जड़ क्षेत्र में ड्रेंचिंग करेंगे। ड्रेंचिंग करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा आता है। वह 6 ग्राम का एक पाउच, एक पैकेट होता है और आप 40 लीटर पानी में घोल बनाकर जितना आपका प्रभावित पौधा है वहां पे डाल देंगे। इस तरह से जो समस्या है बैगन का वह दूर हो जाएगा। फूल और फल आते समय जब पौधा सूखता है, ये खास लक्षण है कि निश्चित रूप से आपके यहाँ, मैंने मोतिहारी सर्वे भी किया है, वहाँ पर ये जीवाणु मुरझा रोग का बहुत ही ज्यादा प्रकोप हो रहा है और धीरे धीरे पूरे बैगन, टमाटर, मिर्ची तीनों फसल में बढ़ रहा है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि एक तो इन्होंने, डॉक्टर साहब ने बताया कि आप दवा बीज का उपचार करिए, दवा का आप ड्रेंचिंग करने की बात आपने सुनी। इसके अलावा
कुछ रोग रोधी किस्में हैं, मैं उसको थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि इसमें जैसे बैगन में आप पीपीएल लगाते हैं, पीपीएल लंबा प्रभेद है, लंबा बैगनी कलर का होता है। लंबा बैगनी में दूसरी किस्में भी हैं, आप उनका इस्तेमाल करिए। जैसे अभी स्वर्ण प्रतिभा, ये जीवाणु मुरझा रोग किस्म है और ये पटना में आपको आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स में मिल जाता है। हम लोगों के पास जीवाणु मुरझा रोग रोधी किस्म गोल बैगन में हमारे पास उपलब्ध है स्वर्णमणि। ये बिल्कुल कह सकते गहरे बैगनी कलर का होता है। आप इसका बीज चाहें तो हमसे आप जुलाई अगस्त के महीने में ले जा सकते हैं। आम के बाग में सालाना आम फल नहीं आती है और लीची में भी अगर आती भी है एक साल बाद एक, तो मधुआ रोग से हम परेशान हो जाते हैं जो आम के फल को गिरा देती है और लीची फल आने के बाद वो फट फट के गिरने लगती है। आम में जो फलन की स्थिति है, ये 2 वर्षों का जो शिकायत है, ये शिकायत आज से नहीं है, जब से आम हुआ है तब से है। इसलिए है कि ये प्रभेद ही ऐसा है जिसमें कि वह फसल साल दर साल आता है, लेकिन इस फसल को नियमित बनाने के लिए जो मेहनत करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। मैंने पहले ही बताया कि जो केला उगाने का तरीका है, जो होना चाहिए वो आप उल्टा करते हैं, बिल्कुल उल्टा करते हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी प्रजाति हैं जो हर साल फल देती है, जिसमें कि एक अम्रपाली हमारी वैरायटी निकाली गई, उसके बाद मलिका आया और ये फल हर साल आने लगा है। आप चाहते हैं कि जर्दालू है जो कॉमर्शियल वैरायटी हमारी है यहाँ बिहार के लिए, मालदा है जो कॉमर्शियल वैरायटी है, वो हर साल आ सकती है। हमेशा उस तरह से नहीं आएगा, एक साल ज्यादा आएगा एक साल कम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि ना आएगा। मैं भी एक किसान हूं, हमारे पास भी बहुत सारी जमीन है, मैं भी आम की खेती यहाँ करता हूं। हम हर साल आम बेचते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर साल नहीं बेचते हैं। किसी साल 4 लाख 5 लाख रुपया आता है तो 2 साल तो एक दूसरे साल हमें 3 लाख रुपया जरूर आता है। हम बताते हैं उसका वजह यह है कि हमारे खेत में बोरिंग है, पानी जो है अब हमारा मंजर लगा हुआ है, दाना जैसे बैठेगा हर 15 दिन के बाद सिंचाई होगा। क्या आप वो सिंचाई करते हैं? नहीं करते हैं। आम का पेड़ लगाया, फल आना शुरू हुआ, भगवान के भरोसे उसको छोड़ दिया। आम लग गया है, फल तो देगा ही देगा। अरे जिस इंसान को पानी जो है 3 लीटर हर रोज जरूरत है, हर इंसान को 3 लीटर जरूरत है पानी की, और हम कहेंगे नहीं आपको आज पानी हम नहीं दे देंगे, हम 10 दिन के बाद आपको 30 लीटर दे देंगे, क्या होगा उस इंसान का? उसी तरह से पौधा है, पौधे को रोज पानी चाहिए, रोज वो पानी उड़ा रहा है, आप रोज पानी आपको चाहिए, 10 दिन के बाद देंगे तो आपका क्या हाल होगा? आप समुचित प्रबंध खाद का कीजिए, जो आप नहीं करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, डीएपी का प्रयोग जब फल आना लगे तो कम कर लीजिए, बहुत कम कर लीजिए, 2 साल 3 साल में एक बार दीजिए। डीएपी खाद जब आप डालते हैं तो वो खेत में जाते ही वो पड़ा रहता है, कोई एक्शन नहीं करता, वो बेचारा बैठा रहता है वहां पे, वो साल दर साल आपको पौधों को उपलब्ध कराते रहता है। इसीलिए जब तक फल नहीं लग रहा है तब तक आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे फल आना शुरू हो जाए उसका इस्तेमाल आप कम कर लीजिए, उसके जगह पे नाइट्रोजन और पोटास का समुचित प्रबंध कीजिए। पानी जो है पानी लगाइए, आज मौसम में बहुत ज्यादा तब्दीली आ रही है, पानी बरसात कम हो रहा है, बरसात उतने ही हो रही है, लेकिन एक बार बार नहीं हो रही है, एक ही बार बहुत सारा पड़ जाता है वो पानी, और पानी की कमी की वजह से आपका फलों का विकास भी नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आपको यहाँ पे, पानी जो है हर दिन लगाइए, और इतना लगाइए सिर्फ जमीन भीग जाए, बस। ऐसा नहीं कीजिए कि पानी जो है आप पैर से दबाइए कि मेरा पैर उसकी जमीन के नीचे धस रहा है कि नहीं धस रहा है, ऐसा मत सोचिए कभी। पानी लगाइए, ऐसा लगाइए लगे कि जो है सिंचित हुआ है खेत, थोड़ा थोड़ा पानी लगाइए, लेकिन बारंबार लगाइए उस चीज को। लीची फटना, आम शिकायत, पानी का वजह, सिर्फ पानी का वजह है वो। अगर आप 15-15 दिन में पानी लगाएंगे, लीची कभी नहीं फटेगा।